हाय एंड हेलो, नमस्कार एवरीवन, दिस रितेश। वेलकम बैक टू द क्लास हो। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, जीके जीएस दोनों का कॉम्बिनेशन होगा इसमें। और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर आप नहीं देखे तो जरूर देखिए। आपके जो एग्जाम अभी होने वाला है ग्रुप डी, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो अभी CBT 2 होने वाला है एनटीपीसी का, ठीक है, एनटीपीसी का CBT 2 होने वाला है, तो उसमें आपको मालूम है कि जीके का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन जीके से पूछा जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस एवरग्रीन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस और देश के राष्ट्रीय गान गाया है? ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपको बांग्लादेश। और बांग्लादेश का कैपिटल के बारे में पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? ढाका। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा नाइक्रोम। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती है? तो केले का पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती है। और इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन होता है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका सही आंसर हो जाएगा केले का पेड़। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? पातालपुरी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा स्टील में होता है। ठीक है, ध्वनि का चाल सबसे अधिक किस में होता है? ठोस में होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? तो टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। और ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा सल्फर। सल्फर क्या है? स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु का कैपिटल क्या है? तमिलनाडु का कैपिटल है चेन्नई। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? देखिए, प्रथम मुख्यमंत्री कई बार पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। इसका सही आंसर हो जाएगा YB चौहान। एक बार मैं एग्जाम दे रहा था, ठीक है, MTS का, तो उसमें पूछ लिया था क्या कि आंध्र प्रदेश का पहला गवर्नर कौन है। तो ऐसा क्वेश्चन को भी अब प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और अहमदाबाद कौन से राज्य का सिटी है? आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 11, बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है, क्योंकि इस नदी की वजह से बिहार में हर साल बाढ़ आती है और बहुत ज़्यादा तबाही होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, इसलिए इसको कोसी नदी, बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। क्वेश्चन नंबर 12, भारत को किस तिथि का एक गणराज्य घोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। इसलिए हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, कब मनाते हैं? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर, राजस्थान में है ये जयपुर। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। और लखनऊ क्या है? उत्तर प्रदेश का कैपिटल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आप सभी को पता है। चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो महाराणा प्रताप से संबंधित है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया। ठीक है, ये सब क्वेश्चन ऐसा है ना, एवरग्रीन क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, तो ये सब पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? बीज गणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा भास्कर को जाना जाता है। ठीक है, सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो सही आंसर क्या है? वीणा। सबसे पुराना वाद्य यंत्र वीणा है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किस बृहत मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्य काल में हुआ था? तो अंकोर वाट का मंदिर। और अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में है अंकोर वाट का मंदिर। अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा इसका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको शिवाजी। ठीक है, शिवाजी ने हराया था किसको? मुगल के सेना को। अगर आपसे पूछेगा सलहर का युद्ध कब हुआ था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1672 में सलहर का युद्ध हुआ था। ये भी आप याद रखिएगा। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर यानी कि द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? तो रंगून, जिसको कभी कभी यंगून मिलेगा आपको, तो आपको रंगून याद रखना है। कहाँ पर है? म्यांमार में। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो शहजादी जहां आरा बेगम ने करवाया था आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण। और आगरा में ही आपको मालूम है ताजमहल है। ठीक है, आगरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। ठीक है, जफरनामा। क्वेश्चन नंबर 25, गुरु नानक
का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा था? इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने लिखा था। ठीक है, गुरु अर्जुन देव ने लिखा था किसका? गुरु नानक जी का जीवन परिचय। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 अप्रैल 1660 को। ठीक है, 12 अप्रैल 1680 को हुआ था शिवाजी जी का मृत्यु। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या है? तो मेहरुनिशा इसका सही आंसर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली थी? तो सही आंसर हो जाएगा 1699 में। ठीक है, आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही जल्दी हम लोग कर रहे हैं क्योंकि रिवीजन है। आप बस वीडियो को 2 या 3 बार देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा ये सारे क्वेश्चन। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। और आपसे अगर ये पूछ लेता है काकोरी ट्रेन डकैती कब हुआ था, तो आपको डेट याद रखना है 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती कांड हुआ था। और ये क्वेश्चन ना कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो आपको ये डेट याद रखना है। ठीक है, अगर आप 9 अगस्त याद नहीं रखते हैं तो आप ये रखिए 1925। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल ओ डायर ने दिया था। ठीक है, कई हजारों लोगों पे, निहत्थे लोगों पे गोली चलवा दिया था इसने, जनरल ओ डायर ने। और अगर आप पूछेगा कि जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था, तो इसका जो सही आंसर होगा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, 1919 को, 1919 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था महात्मा गांधी को सर्वप्रथम, ठीक है, राष्ट्रपिता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कहाँ मनाया था? तो सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। ठीक है, कोलकाता अभी किसका राजधानी है? वेस्ट बंगाल का राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुई थी? तो माउंटबेटन योजना के द्वारा भारत और पाकिस्तान को 1947 में अलग कर दिया गया था। ठीक है, तब से जो है भारत मतलब जो पाकिस्तान है वो 1947 को भी 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और हम लोग भारत में कब मनाते हैं? 15 अगस्त को मनाया जाता है। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने किया था। ये लाइन आपको जरूर याद रखना है, 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, और नाथूराम गोडसे ने किया था। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 385 किलोमीटर। ठीक है, और अगर आपसे डेट पूछेगा तो आपको बताना है 12 मार्च। ठीक है, 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था ये, और चला कब था? 6 अप्रैल, ठीक है, 6 अप्रैल 1930 तक चला था। और टोटल कितना दिन हो गया था? टोटल 24 दिन। तो टोटल 24 दिन चला था ये दांडी यात्रा। ठीक है, और कहाँ पर? तो साबरमती आश्रम में। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ है? तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ है। कई बार क्वेश्चन पूछा है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो सही आंसर हो जाएगा चर्चिल ने कहा था। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो हिरन की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद बैंक। ठीक है, और इलाहाबाद बैंक का अगर आपसे पूछेगा हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपको बताना है कहाँ? कोलकाता में है हेडक्वार्टर। ठीक है, और आपसे अगर पूछेगा कि इसका फाउंडेशन मतलब कब फाइंड किया गया था, कब फाउंडेड हुआ था, तो आपको बताना है 24 अप्रैल तो 1865 को। ठीक है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, लेकिन आपको बस उतना याद नहीं रखना, बस ईयर याद रखें 1865। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर भोगराजू पट्टाभी सीतारामैया द्वारा स्थापित बैंक कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्रा बैंक। ठीक है, और आंध्रा बैंक का अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछे तो क्या बताना है? हैदराबाद। ठीक है, और कब फाइंड किया गया था? तो 28 नवंबर 1923 को। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विदेश में शाखा खोलने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो बैंक ऑफ इंडिया। इसका जो सही आंसर होगा 1946। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया जो कि लंदन में पहला शाखा खोला था। और कब खोला था? तो 1946 में। पहला बैंक जिसकी शाखा को ISO 9002 प्रमाण पत्र दिया था। ठीक है, ISO सर्टिफिकेट आपको पता ही है मिलता है इसमें, 9002 प्रमाण पत्र दिया था। तो इसका सही आंसर जाए केनरा बैंक का। और केनरा बैंक का अगर हेडक्वार्टर पूछे तो आपको बताना है बेंगलुरु।
ठीक है। और ईयर पूछ ले कब फाइंड हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 1906 को। ठीक है, देखिए इस तरह का क्वेश्चन बैंक से पूछा जाता है तो इतना आपको याद होना चाहिए। इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 45 का, 2011 में जिस बैंक के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक विभाग ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है, इसका सही आंसर हो जाएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, देखिए 2011 में इस बैंक का टोटल 100 साल हो गया था, इसीलिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछेगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। ठीक है, और कब फाइंड हुआ था, तो 21 दिसंबर 1911 को। समझ में आ रहा है आपको? चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा गाइस। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय के प्रयासों पर गठित बैंक कौन सा है, तो सही आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। और पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PNB, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। क्योंकि देखिए हेड क्वार्टर से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं सारे बैंक का डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। 19 मई 1894 को फाइंड किया गया था ये बैंक। ठीक है, एस्टेब्लिश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, दो राष्ट्रीयकृत बैंकों के विलय का एकमात्र उदाहरण है, सही आंसर हो जाएगा कितना, पंजाब नेशनल बैंक और न्यू बैंक ऑफ इंडिया। अभी तो बहुत सारे बैंकों का विलय हो गया है, उसके लिए एक सेपरेट सा वीडियो बनाऊंगा मैं आपको, ताकि आपका डाउट क्लियर हो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, सन 1919 में जिस बैंक का उद्घाटन महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था, वो बैंक का नाम है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और अगर आपसे पूछेगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो इसका भी हेड क्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, कब एस्टेब्लिश किया गया था, 11 नवंबर 1919 को। ठीक है, समझ में आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीयकृत बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका पंजाब नेशनल बैंक। एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या है, तो एटीएम का पूर्ण विस्तार है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया एग्जाम। क्रिसिल का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ठीक है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इसका सही आंसर है। निफ्ट का पूरा नाम क्या है, तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इसका सही आंसर है। ठीक है, और पूछेगा कब से स्टार्ट हुआ है, तो आपको बताना है नवंबर 2005 से स्टार्ट हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 53। ठीक है, भारत का पहला मोबाइल बैंक कौन सा है, तो सही आंसर हो जाएगा लक्ष्मी वाहिनी बैंक, जो कि खरगोन जिला मध्य प्रदेश में है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन है, तो सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री हैं। और प्रधानमंत्री पहले कौन से हैं, तो सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन सी थी, तो सही हो जाएगा राजकुमारी अमृत कौर। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, यूटीआई ठीक है बैंक वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो यूटीआई का जो भी नया नाम है वो है आपको एक्सिस बैंक। और एक्सिस बैंक के बारे में अगर आपसे पूछे हेड क्वार्टर, तो आपको बताना है मुंबई। और कब स्टैब्लिश किया गया था, 3 दिसंबर 1993 को ये स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 58 है, स्वामी विवेकानंद का जन्म दिन कब राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, सही आंसर हो जाएगा 12 जनवरी को मनाया जाता है, नेशनल यूथ डे। ठीक है, नेशनल यूथ डे। अगर आपसे पूछेगा इंटरनेशनल यूथ डे, तो आपको बताना है 12 अगस्त, और 12 अगस्त को ही हाथी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत के संसद में अंग होते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये 3 अंग है किसके, संसद के। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 में देखते हैं, अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका नासिक, जो कि महाराष्ट्र में है। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। शरीफा की फसल कौन से महीने काटी जाती है, तो इसका सही हो जाएगा नवंबर के प्रारंभ में ही काट ली जाती है शरीफा की फल। हिमानी यानी कि ग्लेशियर बर्फ का विशाल पिंड कहा जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। क्वेश्चन नंबर 65, कायंत्रित कौन सी सेल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संगमरमर। 1 घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूमती है, तो 15 डिग्री देशांतर 1 घंटे में घूम लेती है। चंद्रग्रहण किस कारण होता है, तो देखिए पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है तब चंद्रग्रहण लगता है। ब्रिटिश शासन ने किस स्थानों के बीच पहली रेल लाइन शुरू की थी, सही आंसर हो जाएगा मुंबई से थाने के बीच में। और आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ईयर। ठीक है, युद्ध में साहस और पराक्रम के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार कौन सा है, तो परमवीर चक्र है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋतुओं के होने के कारण क्या है, देखिए सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण, जब ये मान लीजिए सूरज है, इसके चारों ओर अगर जब पृथ्वी चक्कर लगाती है ना, पृथ्वी इसके चारों ओर, तो हम लोग का सीजन होता है।
ठीक है। और पृथ्वी जब अपने अक्ष पे घूमता है तो उसके वजह से दिन और रात होता है। DCM ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा फुटबॉल से, ठीक है। और संतोष ट्रॉफी भी किससे संबंधित है? फुटबॉल से। बहुत सारे ऐसे ट्रॉफी है जो कि पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो आप इसको भी याद रखिएगा अच्छे से। कौन से मुगल बादशाह ने 15 साल निर्वासित होकर गुजारे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हुमायूं। क्वेश्चन नंबर 73, राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन संभालता है? तो उपराष्ट्रपति संभालता है, ठीक है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? यानी कि मिट्टी के प्रकार पूछ रहे हैं आपसे, काली मिट्टी। और इसी वजह से जो है ना महाराष्ट्र वगैरह में, गुजरात वगैरह में कॉटन का ज़्यादा खेती किया जाता है, क्योंकि कॉटन के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए? तो काली मिट्टी चाहिए कॉटन की खेती के लिए। बाल फिल्म समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किन्होंने करवाया था? तो गुरु अर्जुन देव ने करवाया था, ठीक है। स्वर्ण मंदिर एंड गोल्डन टेम्पल। क्वेश्चन नंबर 77, फुटबॉल में कौन सी गैस भरी जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन गैस हल्का होता है, इसीलिए इसमें जो है मतलब थोड़ा भारी होता है, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, भारी होता है, इसीलिए जो है इसमें हाइड्रोजन गैस भरा जाता है। हीलियम गैस हल्का होता है, ठीक है। और इसीलिए जो है जो प्लेन होता है उसके चक्कों में भरा जाता है हीलियम गैस। भगवान बुद्ध का कुल क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाक्य कुल। मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोक्रोम के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 80, सूफी संप्रदाय किस धर्म से विकसित हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा इस्लाम धर्म से। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मलयालम बोली जाती है, ठीक है। त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो बंगला बोली जाती है। उसके बाद जो सही आंसर है, अफीम की पौधे के किस भाग से खेती की जाती है? सॉरी, अफीम का पौधे को किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा फूल। भारत में पिन कोड का आरंभ कब से हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1972 से। ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में पिन कोड का आरंभ कब से हुआ? तो 15 अगस्त 1972 से हुआ। अगर आपसे पूछेगा पिन कोड में कितने अंक है तो कितना होता है? 6 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर। क्वेश्चन नंबर 86, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था, ठीक है। और शिमला का नाम अभी बदल के क्या कर दिया गया? श्यामला कर दिया गया। रेडियम की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट पायरे और मैडम क्यूरी ने की थी रेडियम की खोज। भारत में टीवी पर पहली बार समाचार किसने पढ़े थे? तो सही आंसर हो जाएगा प्रतिमा पुरी। क्वेश्चन नंबर 89, सुभाष चंद्र बोस को किसने सबसे पहले नेताजी कहकर संबोधित किया था? तो सही आंसर हो जाएगा एडोल्फ हिटलर। इसरो का 100वां मिशन कौन सा था? तो PSLV, ठीक है, PSLV। भोपाल गैस कांड कब गठित हुआ था? सही आंसर हो जाएगा 2 और 3 दिसंबर 1984 की आधी रात को। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुआ था यहाँ से, आपको पता ही होगा, बहुत ही बड़ा ट्रेजेडी था ये। तो ये क्वेश्चन इससे कई बार पूछता है। राजस्थान के किस जिले में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थित है? सही आंसर हो जाएगा जयपुर, और जयपुर में ही हवा महल है। क्वेश्चन नंबर 93, सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर किसने कैलकुलेट किया था? माउंट एवरेस्ट को किसने कैलकुलेट किया था? ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा राधानाथ सिकंदर। जीवन बीमा को राष्ट्रीय कब किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा 1956 को। इलेक्ट्रॉन्स की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने किया था, ठीक है। आपको एक ट्रिक याद रखना है, ईट पर नाचे, ठीक है, ईट पर नाचे। देखिए, ई से इलेक्ट्रॉन, टॉ से क्या हो जाएगा थॉमसन, और पी से हो गया प्रोटॉन, आर से हो गया रदरफोर्ड, से हो गया आपको न्यूट्रॉन, और ये हो गया क्या? चेम्सफोर्ड। क्वेश्चन नंबर क्या है? 96, एसटीडी की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 97, युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। स्वामी विवेका जी का जन्मदिन होता है। मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? तो बॉक्सिंग से है। GAAR, ठीक है, GAAR की फुल फॉर्म क्या है? तो जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। तो ये कुछ टोटल 100 क्वेश्चन था, और ये वीडियो पार्ट 2 है इसका, तो ज़रूर देखिएगा आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से। अगर आप देख लिए तो 2-3 बार देखने से आपको याद हो जाएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक और शेयर आपको जरूर करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।